आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। फाजिल साहब ने पूछा है, मुझे चिकन पॉक्स हो गई है, इससे शिफा पाने के लिए कोई दुआ बता दीजिए और क्या इस हालत में नमाज पढ़ सकते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। अब दुआ यही है, यही दुआ आप भी पढ़ लिया करें। अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियहू। आप अन यशफियनी ये अल्फाज पढ़ा करें, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियनी, ये दुआ पढ़ा करें। वरना उर्दू में अल्लाह से 2 रकत पढ़ के दुआ मांग ले। बाकी इस हालत में नमाज पढ़ सकते हैं, पढ़ना फ़र्ज़ है, हर कीमत पे नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। मैदान जंग में, जिहाद में नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं, तो चिकन पॉक्स में कहाँ से इजाज़त होगी। अलबत्ता ये ज़रूर है, चिकन पॉक्स में चेहरे पे अगर दाने हैं और डॉक्टर ने वज़ू से पानी लगाने से मना किया है, क्योंकि पानी से मैंने सुना है कि वो दाने बहुत ख़राब हो जाते हैं। बहरहाल पूरी तहकीक तो आपको डॉक्टर ही बताएगा। तो फिर ऐसी सूरत में तयम्मुम की गुंजाइश है। मुवहिद ज़ैद, अच्छा भाई, बाकी ज़ैद मुशरिक हैं क्या? खैर जी, मुवहिद ज़ैद साहब हरदोई से कहते हैं, क्या मैयत के बाद तीजा या 40वां करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मैयत के हकाम जो बताए हैं, उसमें तीजे 40वां का कहीं तज़किरा नहीं मिलता। बस किसी का इंतकाल हो जाए, गुस्ल कफन दे के दफनाएं और उसके लिए दुआ करें और सारी ज़िंदगी दुआ करते रहें हस्ब तौफीक। जब अल्लाह तौफीक दे, सदका खैरात करें मैयत की इसाले सवाब के लिए। क्या तबर्रुक खा सकते हैं? ये तबर्रुक खाने का है क्या? तबर्रुक का क्या मकसद है आपका? तो खाली लफ्ज़ से तो मुझे नहीं पता चल रहा कि आपकी क्या मुराद है। तो आप अपने सवाल को ज़रा वाज़ेह करें कि क्या खाना चाहते हैं आप, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। बाज़ दफ़ा किसी बुज़ुर्ग का झूठा खा लिया जाता है कि बरकत के लिए, तो जायज़ है। बाकी आमाल को फोकस करना चाहिए। असल में तब बरकत आती है आमाल से। जादू और नदर से बचने के लिए क्या सूरह बकरा रोज़ाना पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल। सूरह बकरा से, सूरह बकरा रुक़िया हदीस से आता है। रुक़िया कहते हैं जो भी शयातीन और जिन्नात से हिफाजत के लिए। तो लेकिन आप वैसे कुरान की रोज़ाना तिलावत करें, पहला पारा, दूसरा पारा, 30 दिन में कुरान ख़त्म कर लिया करें। क्योंकि रोज़ाना आप सूरह बकरा ही पढ़ेंगे तो बाकी कुरान रह जाएगा आपका। और रुक़िया के लिए कभी कभार सूरह बकरा पढ़ ली, लेकिन कंटिन्यूसली आप कुरान अलहम से लेके वन्नास तक ख़त्म किया करें ताकि पूरा कुरान ख़त्म। और कभी कभार सूरह बकरा पढ़ ली। रोज़ जो मामूल जिन्नात और जादू से बचने के लिए वो सूरह फलक और सूरह नास, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक, सूरह नास, ये 3 सूरतें रात को पढ़ें और अपने ऊपर दम कर लिया करें। फूंक मारी और पूरे जिस्म पे हाथ फेर लिया।